प्रोनाउन तो पता है आपको, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनोमन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, और अब ये रिलेटिव प्रोनोमन और आ गया भाई, ये क्या चक्कर है ये। सो पहले तो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, ये किस किस तरह के प्रोनाउन होते हैं। इश, मिश, मियार, डू, डिश, डियर, एयर, इन, एस, एयर, habe ich eher gesagt, aber es geschrieben. Entschuldigung, was ist los? Hallo? Ja. Er, in, ihm, es, ihm, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen। ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनोमेन। ये तो हुआ पर्सनल प्रोनाउन, इसमें पर्सन की खुद की बात होती है। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। गेनेटिव भी होता है पर्सनल प्रोनाउन का, वो एकदम डाटिव की तरह ही होता है। तो यहाँ पे मियर, डियर एक बार और लिख दोगे सेम डाटिव को तो गेनेटिव हो जाएगा, सेम आएगा। यस, सो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। देन देयर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम सा ही दिखता है, इसमें मियर ऐसा ही दिखता है। इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, जिश, जिश, एस, जिश, जिश, जी, जिश, जिश, वियर, जिश तो नहीं है, उन्स, ईयर, ओइश, जी, जिश। स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल ही आएगा इसमें। जी, जिश, जिश। ये आपका नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउन, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल तब यूज होता है जब रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, जैसे जिश, ट्रेफन फॉर एग्जाम्पल। तो जब रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अक्यूजेटिव दिखेगा। इस ट्रेफमिश, या इस फ्रॉयमिश, डू फ्रॉइस्ट डिश, एयर फ्रॉइट जिश। सो ये रिफ्लेक्सिव वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में होता है, और ये जनरल आपके सेंटेंसेस में नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव। आप नॉर्मल जहां भी देखते हो इसमें डायरेक्ट उस पर्सन पे ही बात होती है। जैसे आई लव यू, इश लीबर डिश, इश लीबर डिश। इसमें ये मैं हूं और ये तुम हो, अलग अलग पर्सन है दोनों। आई हेल्प यू, तो तुम कोई और हो, मैं कोई और हूं। बट इसमें रिफ्लेक्सिव में इट इज द सेम पर्सन एक्चुअली। व्हेन आई से इस्ट्रेफमिश, तो ये इश और मिश सेम ही पर्सन है। अगर मैं बोलूं एयर बॉडेड जिश, तो ये जिश और एयर सेम पर्सन है। इसमें सेम पर्सन होता है हमेशा, ये रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पे, और ये इसमें कोई दूसरा पर्सन है जनरली, ठीक है, और आप डायरेक्ट उस पर्सन पे जाते हो। एंड देन देयर इज पोजेसिव। इन केस ऑफ पोजेसिव आप पोजेसिव प्रोनोमेन, पोजेसिव प्रोनोमेन में आपको ये सब टेबल सब पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन ये इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, बट फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो इसका क्या होगा? माइन, डू, डाइन, एयर, जाइन, जाइन, ईयर, उंजर, ओयर, कैपिटल ईयर एंड स्मॉल ईयर।
ये आप जब यूज करते हो जब कोई न कोई पोजीशन की बात हो, रिलेशन की बात हो, जैसे ही इज माई अंकल, तो मेरे चाचा जी, er ist mein Onkel, er ist mein Onkel, he is my uncle, onkel। ये जो my है ये बता रहा है कि क्या रिलेशन है। my son, my uncle, पोजीशन बता रहा है एक्चुअली किसका। पेन भी हो सकता है, इट्स माई पेन, इट्स योर साड़ी, या इट्स देयर स्कूल कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें जनरली इसकी जब टेबल बनाते हो आप पोजेसिव प्रोनोमेन, तो ये माइन केवल अकेला काम में नहीं आता, माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, दिस इज सेम, माइनम, माइनर, माइनम। सो ये आपको पता है कि सबका ही मतलब माई है, लेकिन आपको हर बार देखना पड़ेगा कि आप नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से क्या लेने वाले हो। आप मैस्कुलिन, फेमिनिन क्या करने वाले हो चूज, आप सिंगुलर लोगे कि प्लूरल लोगे, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो हर बार जब प्रोनाउन की बात आए तो कई तरह की प्रोनाउन है, आपको क्लिक करना चाहिए तुरंत। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनोमेन। आज बात जो कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनोमेन की, वो तो देखो कहाँ रह गया, उसकी भी बात अभी आएगी। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन, यस। नाउ वी आर टेकिंग रिलेटिव प्रोनोमेन। रिलेटिव प्रोनोमेन, रिलेटिव प्रोनोमेन इनसे अलग कैसे है? रिलेटिव प्रोनोमेन एक्चुअली फंक्शंस लाइक कनेक्टर, ये कनेक्टर की तरह काम करता है। ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, बट ये भी देखता है कि सिमिलर फैक्टर कहां पे है, जो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में। इसकी टेबल है देर दी दास दी, देर दी दास दी, देन दी दास दी, डेम, देयर, डेम, देन प्लेसर नहीं होता इसमें, देनन। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। ये जो है इसमें इसका मीनिंग वो नॉर्मल वाला मीनिंग नहीं है। नॉर्मल डेर दी दास्ती, डेन दी दास्ती जो टेबल होती है उसका मीनिंग होता है द, बट इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है who, whom, that, which और to whom, ये मीनिंग निकलेगा। और इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले क्या आया है सेंटेंस में, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है उस कॉमन फैक्टर की। अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है हमको। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए सेंटेंस, आई नो राहुल, इश केने राहुल, आई नो राहुल, ही इज योर फ्रेंड। सही है, तो एक बार करवाए भी थे पहले। बिल्कुल करा चुके हैं, लेकिन दोबारा कराने में आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा कराने से। बट किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिपीट करा रहा हूं मैं। इश्क ने राहुल, अब समझ में आएगा तुमको ये कराया हुआ है। शुरू में जब बात करी थी रिलेटिव प्रोनोमेन, तो क्लिक करना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनोमेन मतलब दिस वन। इश्क ने राहुल, एयर इस्ट डाइन फ्रॉइंड। सपोज ये दो सेंटेंस है, इश्क ने राहुल, एयर इस्ट डाइन फ्रॉइंड। जब भी दो सेंटेंस होंगे, पहली बात तो रिलेटिव प्रोनोमेन यूज ही तब आएगा जब दो सेंटेंस हैं, बिकॉज रिलेटिव प्रोनोमेन ये सब है, ये सब रिलेटिव प्रोनोमेन है इस टेबल वाले। हमको ये देखना पड़ता है व्हाट इज कॉमन फैक्टर इन द सेकंड सेंटेंस
सेकंड सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो पहले में भी है उससे कनेक्ट करेंगे हम लोग। इश्क ने राहुल, एयर इज डाइन फ्रॉइंड, तो ऊपर वाले में राहुल है, नीचे में एयर, राइट, करेक्ट। सो इश्क ने राहुल डेयर डाइन फ्रॉइंड इश्क। ये जो एयर है कॉमन चीज, ये इस सेंटेंस में ये नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है या डाटिव है? नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव है तो ये बताओ मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? तो आप कह रहे हो नॉमिनेटिव है, मैस्कुलिन है, तो इस टेबल के हिसाब से मैस्कुलिन नॉमिनेटिव क्या हुआ? डेयर। सो हम इसको डेयर से ही कनेक्ट करेंगे। जब हमको पता चल गया इसका एड्रेस कि ये डेयर है, यहां है, तो पता चलते ही इसको काटा और फिर लिखेंगे एश केने राहुल कोमा डेयर, वर्ब विल कम एट द एंड, डेयर डाइन फ्रॉइंड इश्क, डेयर डाइन फ्रॉइंड इश्क। यस, इश्क केने राहुल डेयर डाइन फ्रॉइंड इश्क। 2-3 सेंटेंस और बनाएंगे। रिलेटिव प्रोनोमेन, रिलेटिव प्रोनोमेन, ये ग्रामर टिप्स पे इसलिए होनी चाहिए, तभी तो जर्मन बोलोगे, अदरवाइज तो इसी में उलझे रहेंगे। क्लिक करना है तुरंत। der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen, nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. Razia ist meine Freundin. Ich helfe ihr oft. Ich helfe ihr oft. दूसरे सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है क्या जो पहले में भी है? कॉमन फैक्टर। यस सर, राजिया। यस सर, रजिया ना? रजिया। मेरी फ्रेंड का नाम सही बोलो, रजिया। रजिया। सो ये रजिया इसमें भी है कहीं ना कहीं। कहाँ है? ईयर। सो अगर आपने यहाँ पे ईयर बोला तो आपको ये जैसे ही पता चले कि ये है कॉमन फैक्टर, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इज इट नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव? ये है डाटिव। डाटिव। हाँ, डाटिव। डाटिव बोल रहे हो। मैस्कुलिन और फेमिनिन? फेमिनिन। फेमिनिन। तो डाटिव फेमिनिन, इस टेबल में डाटिव फेमिनिन कहाँ है? डेयर। डेयर, यहाँ पे है डाटिव फेमिनिन। जैसे ही आपको पता चल गया, दोनों सेंटेंस देखने से पता चलता है सेकंड सेंटेंस में ये कॉमन है, और उसको इस टेबल में देखते हैं तो अपन को पता चल गया एड्रेस, यहाँ पे ये चीज है कॉमन। तो जैसे ही ये पता चल गया तो हम इसी को रिप्लेस करेंगे इससे, बट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस देयर विल बी कॉमा। सो रजिया इस्ट माइने फ्रेंडिन, सेम कॉमा, देयर इश हेल्प है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना इसमें, जो कॉमन फैक्टर है उसको यहाँ पे ले लिया, कोमा की जस्ट बाद में, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा लिखना है, वर्ब लास्ट में लेके आनी है। सो डेयर इस्ट ऑफ हेल्प है। राजकुमार, राजकुमार इस्ट ein großer Autor. Autor is author. Rajkumar is a big author. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. I know him since 20 years. तो दूसरे सेंटेंस में राजकुमार दिख रहा है क्या आपको? यस सर। कहाँ है राजकुमार दूसरे सेंटेंस में? इन है। यस। सो आपने बोला इन, इसका मतलब इसको टेबल में ढूंढे तो कहां मिलेगा? इज इट मैस्कुलिन? यस सर। मैस्कुलिन एंड एक्यूजेटिव। सो मैस्कुलिन एंड एक्यूजेटिव इज हियर। सो फर्स्ट सेंटेंस विल रिमेन सेम, राजकुमार इज ein großer Autor, then comma, then is
denn ich seit 20 Jahren kennen. Jahren kenne, denn ich seit 20 Jahren kenne, जिसको मैं 20 साल से जानता हूं. ओके, ich mag deine Augen, nein, Brille. Ich mag deine Brille. I like your या ग्लासेस. चश्मा पसंद है मुझे तुम्हारा. आंखें पसंद है तो आप बोल दोगे ich mag deine Augen. Du hast sie in Bareilly gekauft. मुझे तुम्हारा चश्मा पसंद है, तुमने उसको बरेली में खरीदा है. So first sentence will remain same. कॉमन क्या है इसमें? डू कॉमन है कि जी कॉमन है? जी कॉमन है. ओके, डी आ जाएगा. ये कॉमन है जी. जी. So in this table where is this G? डी. This the Accusative. accusative or this one? This accusative? Nein, plural. Feminine und accusative. Because Brille is the Brille. Feminine und accusative. So जैसे आपको पता चल गया कि feminine accusative, तो यहाँ विरासता है, विरासती है. हाँ. So from here we'll take connector. First sentence will remain same, and then comma They do. we do In Bareilly. Hast gekauft. Bareilly Gekauft hast. gekauft hast, जिसको तुमने बरेली के बाजार से खरीदा है. यस. जो इस टेस्ट सर इसमें जी का मतलब क्या होगा? जी के बिना भी बता सकते हैं. दूसरे सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या है? इस जी का क्या मतलब है, ये कह रहे हो? यस सर. इस जी का मतलब है चश्मा. मुझे तुम्हारा चश्मा पसंद है, तुमने ये चश्मा बरेली में खरीदा है. तो ये चश्मा ही नहीं बोलोगे तो डू हास्ट इन बरेली gekauft क्या तो मिसिंग हो गया ना. तो चश्मा, तो चश्मे की जगह यहां जी लिखा हुआ था, और अब इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकल जाएगा विच. आई लाइक योर स्पेक्स विच यू हैव परचेज्ड इन बरेली. तो विच, कभी इसका मतलब विच निकलेगा, इस पूरी टेबल का मतलब भी अलग अलग निकलेगा. वो डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हैं. कभी इसका मतलब विच निकलेगा, कभी इसका मतलब हु निकलेगा, कभी इसका मतलब दैट निकलेगा, कभी इसका मतलब whom, कभी टू whom. वो इस बात पे डिपेंड करता है वो क्या चीज है, और वो नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है, कोई चीज है, कोई आदमी है, उस बात पे डिपेंड करता है. लेकिन हर बार हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बिकॉज वो फर्स्ट सेंटेंस में भी होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है. या ही हैज रिटन द सेंटेंसेस, उसने वो सेंटेंस लिख लिए हैं. Erhard die Gesetze geschrieben. या Erhard नहीं लिखे हैं तो Erhard die Gesetze nicht geschrieben. Ja. Ich brauche sie heute. He has not written the sentences. I need them today. मैंने बोला था लिख लेना, इसने लिखे नहीं, फोटो खींची, कुछ दिन में वो फोटो तो चली गई. So hat die Gesetze nicht geschrieben. Ich brauche sie heute. तो सेकंड वाले सेंटेंस में, फर्स्ट में
और सेकंड में कॉमन क्या है? इसमें दी जेड से है और सेकंड में जेड से कहाँ है? जी। सो ये जो चीज है जी, इज इट नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव? आकुजाटिव, क्योंकि नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट होता है हमेशा, आकुजाटिव है। एंड इज इट आकुजाटिव फेमिनिन है ये आई थिंक प्लूरल है। आकुजाटिव प्लूरल है ये। आकुजाटिव प्लूरल अगर है तो इस टेबल में कहाँ है? हियर प्लूरल एंड आकुजाटिव डी, डी बोलेंगे हम इसको। डन। Er hat die Sätze nicht geschrieben. एंड देन दूसरे सेंटेंस की जगह मैं क्या लिखूंगा? इसके जस्ट बाद में आ जाएगा कोमा से। D is heute Braucher. D is heute Braucher. ब्राउक है। और कुछ एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। जो कॉमन फैक्टर आपने मैच किया उसका एड्रेस देखो टेबल में। सर जो D है तो कंजुगेशन ब्राउक नहीं हो जाएगा? ब्राउक सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब का कंजुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के नहीं, है ना? सो इश है तो इसके हिसाब से दी इश ब्राउक है। वन मोर सेंटेंस एंड देन मे बी इट्स डन। meine Kinder। सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं वैसे बना हुआ सेंटेंस है। क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं क्या ये? हाँ, क्वेश्चन पेपर में सॉरी वो ये ना टेस्ट में उसी से। देखो टेस्ट में तो मैं हर बार कह दूंगा मुझे खुद को नहीं पता, है ना? मैं बनाता हूँ फिर दे देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और आपके हर बार सही आ रहे हैं तुक्के में, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना तो क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम। Meine Kinder spielen im Park। Mein Vater ist mit ihnen। सेकेंड सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या है? इनन मतलब ओके, इनन मीन्स meine Kinder। ओके, सो इफ यू सी इन द टेबल, टेबल में तो der, die, das, die, dem, die, das, die, dem, der, dem, denen, ऐसे है ये तो। फिर क्या करें हम लोग? क्या लें इसमें से? इनन की जगह डेनन आएगा। सो क्या लिखूं मैं? फर्स्ट सेंटेंस तो mein Kinder spielen im Park। फर्स्ट सेंटेंस तो सेम लेंगे हम लोग। कॉमा करके यही डेनन कर दूं। Mit mein Vater ist denen. Denen Mit mein Vater. mein Vater Sir, mit ist denen. आएगा। Mit denen. हाँ, Sir, mit denen. मिट डेनन आएगा। Mit denen, yes sir. Yes, with denen आएगा। नहीं, with denen आएगा। मिट डेनन आएगा बिकॉज जब भी वो कॉमन फैक्टर प्रीपोजिशन के साथ होता है तो प्रीपोजिशन साथ ही चलेगी। दैट्स करेक्ट। मिट डेनन, mit denen mein Vater ist, वर्ब लास्ट में, mit denen mein Vater ist। सो हर बार आपको ये रिलेटिव प्रोनोमन में इस तरह से देखना है कि कॉमन फैक्टर सेकेंड सेंटेंस का है, उसकी औकात क्या है? उसकी औकात नॉमिनेटिव की है, आकुजाटिव की है, सिंगुलर, प्लूरल, उसकी
हिसाब से उसके एड्रेस का पता चलेगा अपन को टेबल में, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फाइनलाइज करेंगे, फिट जाएगा तुम्हारा सेंटेंस। ओके, अभी हम लोग एग्जांपल एक बार उसके देख लेते हैं, बुक के एक दो, आप समझ जाओगे कि ये सही जा रहा है। ये भी है वैसे तो, उसी को देख लें अपन। Ein Gespritzer ist in Österreich ein Getränk. Getränk Artikel das Getränk. Das Getränk. Ja, das Getränk. Page number 107. 107. Das Getränk है Ein Gespritzer ist in Österreich ein Getränk aus Apfelsaft und Mineralwasser besteht, जो कि एप्पल जूस और मिनरल वाटर से बनता है। So das besteht aus, ये समझ जाया करो आप कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कुछ आ रहा है तो वो तो सब्जेक्ट तो नहीं है। प्रीपोजिशन डाटिव, देखो प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव होती नहीं, प्रीपोजिशन जो है वो या तो आकुजाटिव होती है या डाटिव होती है। जब प्रीपोजिशन आकुजाटिव डाटिव होती है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड आता है, चाहे वो प्रोनाउन है चाहे नाउन है, अगर प्रीपोजिशन आकुजाटिव है तो आकुजाटिव आएगा, डाटिव है तो डाटिव आएगा। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ये भी तो मतलब है। इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनता नहीं। इसका मतलब है यहां हमको सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है। बिकॉज दोनों चीजें जनरली दिखती है ना तुमको, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो गेट्रेंक का आर्टिकल दास है, तो दास को नॉमिनेटिव में क्या कहे, दास ही बोलेंगे। Ein Gespritzer ist in Österreich ein Getränk, das aus Apfelsaft und Mineralwasser besteht. Restaurantkritiker sind Journalisten. Restaurantkritiker जर्नलिस्ट्स होते हैं। Essen im Restaurant testen, वो लोग रेस्टोरेंट में खाना चेक करते हैं। ये कैपिटल आ गया, खाना चेक करते हैं। कौन खाना चेक करते हैं? रेस्टोरेंट्स में जर्नलिस्ट। तो खाना सब्जेक्ट हुआ कि जर्नलिस्ट सब्जेक्ट हुआ? जर्नलिस्ट, जो कि सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। ओके, ये तो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आएगा? दी एसन इन रेस्टोरेंट टेस्टन। आप अपनी टेबल में देखोगे हमेशा तो क्लिक कर जाएगा आपको। Ein griechischer Bauernsalat, जलाट का आर्टिकल क्या होता है? डेर जालाट, जालूट है। जालूट है मतलब सैल्यूट आपको। जालाट अलग है, जालूट अलग है, कुछ मत कर जा। डेर जालाट, ओके, डेर जालाट, डेर जालाट। Ein griechischer, इससे पता चलना चाहिए था आपको एक्चुअली। Ein griechischer Bauernsalat, तो आर्टिकल इसी का तो लग रहा है। ER से भी रिकॉग्नाइज करना होगा आपको धीरे धीरे। Ein griechischer Bauernsalat ist ein Salat, जो कि टोमेटो, गुड़कन, पापिया, केजर, ऑनियन इनसे बनता है। तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट मिसिंग है, राइट। बिकॉज आउस के बाद में जो चीज आ रही है वो तो ऑब्जेक्ट हुए, और सब्जेक्ट जो मिसिंग है उसका आर्टिकल क्या है? डेयर। तो डेयर ही आ जाएगा। डेयर aus Tomaten, Gurken, Paprika, Käse und Zwiebel besteht. So ist es eigentlich. Ja, so sehen wir auch noch Beispiele. Noch Beispiele sehen wir.